उत्तर प्रदेश की राजनीति दो तस्वीरों को लेकर गर्मा गई। पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम सदाकत है, लेकिन सदाकत की तस्वीर को लेकर राजनीति तेज हो गई। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। दोनों ने सदाकत का नाता एक दूसरे से जोड़ दिया है। एनकाउंटर में अरबाज मारा गया और सदाकत को पुलिस ने दबोच लिया। उमेश पाल केस में यूपी पुलिस को अब तक ये दो बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सदाकत ही वो शख्स है जिसके कमरे में शूटरों की मीटिंग हुई और साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। अब सदाकत की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें सदाकत समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहा है। तस्वीर सामने आने के बाद सियासत तेज हुई और बीजेपी ने वार किया। समाजवादी पार्टी ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। इसमें तो अखिलेश जी को अब जवाब देना चाहिए। क्या कर रहा है वो? आप कहते हो कि आपने संरक्षण नहीं दिया, तो हम तो कहते हैं कि आपने संरक्षण दिया था और यही कारण है आपने जितना संरक्षण दिया वो एक के बाद उसके खुलासे भी होते जा रहे हैं और यही आपकी तकलीफ है। जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे तो अखिलेश जी को बड़ी तकलीफ हुई थी। तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। कल जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी और अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस न लिए होते तो सोचो आप क्या चला रहे होते। तो आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। आपने आधी फोटो देखी, लाने वाला भी उसके अंदर फोटो के अंदर है, जिसने मिलाया वो भी फोटो के अंदर है। सदाकत की तस्वीर को लेकर सियासत तेज हुई तो समाजवादी पार्टी ने भी एक तस्वीर जारी की, जिसमें सदाकत बीजेपी के पूर्व विधायक उदय भान करवरिया के साथ दिखाई दे रहा है। तस्वीर को ट्वीट करके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमई ने लिखा कि जब ये पैरोल पर जेल से बाहर आया था तब ये उनके घर की फोटो है। सुना है भाजपा विधायक जी ने बिरयानी खिलाई थी। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि माफियाओं की जो एक लिस्ट है जो आज पूरे सोशल मीडिया में दौड़ रही है, क्या आप उन पर एक्शन लेंगे? कितने अनगिनत केसेस हैं, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय के उनके ऊपर आशीर्वाद है, इसलिए जिलेवार ऐसे माफिया खुलेआम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से घूम रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। घटना के तुरंत बाद आप देखिए कि हमने जो है तुरंत एक्शन लेते हुए जो भी इस घटना के पीछे हैं उनके ऊपर धरपकड़ करने का काम हमारी कानून व्यवस्था कर रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करते हुए जो भी अपराधी इसके पीछे हैं, जो भी तत्व इसके पीछे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। निश्चित तौर पर हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और किसी को भी इसमें हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं है। यूपी सरकार बार बार सूबे में कानून व्यवस्था के बेहतर होने का दावा करती है, लेकिन प्रयागराज की वारदात ने एक बार फिर विरोधियों को सवाल खड़े करने का मौका दिया है। प्रयागराज से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। उमेश पाल हत्याकांड का पूरा ताना बाना दो जेलों के अंदर बना गया। इसके दो बड़े बड़े किरदार थे, अतीक अहमद और अतीक अहमद का भाई अशरफ अहमद। पहली साजिश गुजरात की जेल में रची गई। 1500 किलोमीटर दूर यूपी में हत्या की गई। अब तक कई चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। कौन से हैं वो चेहरे और क्या है उनका इसमें रोल? राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के बदन में इसी रोड पर 7 शूटरों ने 7 गोलियां उतार दी थी। एक ऐसा हत्याकांड जिससे यूपी की सियासत गर्मा गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड में अब तक एक एक कर सारे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। छन छन कर खबरें आ रही हैं कि साजिश में किसका क्या रोल था। यही है वो बाहुबली जो सबसे अहम किरदार बनकर निकल रहा है। फिलहाल ये साबरमती जेल में है। सदाकत से पूछताछ के हवाले से पुलिस ने दावा किया है कि अतीक ने ही पूरी साजिश रची थी। अतीक ने ही 7 में से 2 शूटर्स को भेजा था। राजू पाल और उमेश पाल के साथ अतीक की अदावत काफी पुरानी थी। यह अशरफ अहमद है जो फिलहाल बरेली जेल में बंद है। साजिश का दूसरा सबसे बड़ा सूत्रधार अतीक अहमद का सगा भाई है। कहा जा रहा है कि अतीक से जब 2 शूटर्स जेल में मिले तो उसने उमेश पाल की हत्या करने को कहा और यह भी कहा कि बरेली जेल में अशरफ से वो मिल ले। इसके बाद पूरा प्लान अशरफ ने ही बनाया।
अशरफ ने प्लान को अंजाम दिया। अशरफ ही जेल में शूटर से मिला। शूटरों की टीम उसी ने तैयार की। तीसरा किरदार है सदाकत, जिसकी तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। उसका नाता समाजवादी पार्टी और बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। सदाकत एलएलबी का स्टूडेंट है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल में रहता है। सदाकत के कमरे में ही शूटर्स की मीटिंग हुई। प्लानिंग की एक एक डिटेल यहीं तैयार हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल का ये वही 36 नंबर कमरा है जहां पर सदाकत खान रहा करता था। सदाकत खान पर आरोप है कि इसी कमरे के अंदर उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई और यहां पर उन जो हत्यारे हैं उनको यहां पर हथियार मुहैया कराए गए और पूरी साजिश इसी कमरे में रची गई थी। इसके बाद इस उमेश पाल की हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया और यहाँ पर जो सदाकत खान है वो एलएलबी का छात्र था और इसके बाद वो फरार हो गया था। गाजीपुर के घर से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। अरबाज पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा जा चुका है। उसको अतीक के बेटे का ड्राइवर बताया जा रहा है। नेहरू पार्क में पुलिस ने उसको ढेर कर दिया। प्रयागराज को दहलाने वाले उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ की कार्रवाई अब तेज होती जा रही है। सबसे पहले प्रयागराज के एसओजी ने उस क्रेटा कार के ड्राइवर को एनकाउंटर में मार गिराया। जो क्रेटा कार से शूटर उमेश पाल की जान लेने आए थे और मारा गया अरबाज इस क्रेटा कार का ड्राइवर था। इसका चेहरा साफ तौर पर हत्याकांड के वक्त कैमरे में कैद हुआ था। दुकान पर खड़ा होकर यह आरोपी उमेश का इंतजार कर रहा था। उसका नाम गुलाम मोहम्मद है। गुलाम मोहम्मद ने दुकान से निकलकर उमेश पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। और ये देखिए गुलाम मोहम्मद की तस्वीर उन्हीं कपड़ों में है जिन कपड़ों में वो हत्याकांड के वक्त दिख रहा है। यूपी पुलिस ने एक और अटैकर की पहचान का दावा किया है। नाम है असद। ये भी उमेश पर गोलियां चला रहा था। अब इस मर्डर का पूरा प्लान भी समझ लीजिए। साबरमती जेल में पहली साजिश रची गई। उसका पूरा प्लान बरेली जेल में बना। साजिश पर अमल कैसे होगा और कहां कैसे कौन गोलियां चलाएगा, ये प्लान प्रयागराज के मुस्लिम हॉस्टल में बना और आखिर में किया गया हमला।